ताहिर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि ये जो अपोजिशन तहरीक है इससे दूर रखने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को अब मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, और मैं सबसे पहली जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है कि उन्हें ये बता दिया गया है कि जी आपकी जान को ख़तरा है और आप बहुत मोहतात रहिए। देखिए, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मौलाना की जान को खतरा एकदम क्यों हुआ है। यही आपका जो कंसर्न है, मुझे यही समझ आ रहा है। जी जी सर। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है, जो रियासी निज़ाम है, ये बड़ा वेल डिफाइंड है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। इसने 80 सालों में यहाँ कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी ना बनने दी है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप बनने दी है। भुट्टो को थोड़ी सी गलतफहमी हुई, 2.5 साल उसको काल कोठरी में रखा, वो खैर खरीय से उसके बाद लोगों को समझ आ गई कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह की अवामी सियासत नहीं करनी। दूसरा अपना इमरान का मसला है। अब मैं मौलाना पे आने लगा हूँ। मसला क्या है? जो हुकूमत होती है उसके पास होता है स्टेट की पावर होती है। स्टेट की पावर, अल्लाह का शुक्र है, आपके पास 5वीं दुनिया की बड़ी फौज है, आपके पास 4 पुलिस है, आपके पास 27 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 25,000 अरब रुपए का बजट से पाकिस्तान की रियासत चलती है। तो हुकूमत के पास तो है स्टेट पावर, ठीक हो गया। अपोजिशन के पास क्या होता है? अपोजिशन के पास होती है स्ट्रीट पावर। अब जो पाकिस्तान की स्ट्रीट पावर है, वो स्ट्रीट पावर होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इमरान खान की, मैंने कहा, मेरी राय में तो वो ऑर्गेनाइज है ही नहीं। ये एक बंदा पैदा नहीं कर सका जो पाकिस्तान में आके बता दे कि यार इमरान से मैं जेल में मिला हूं तो उसने ये बात की है। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बंदे की ट्रेजिडी ये है कि एक क्रेडिबल बंदा नहीं है जो आके बात कर दे। तो अब मुझे बताएं, स्ट्रीट पावर आपके पास नहीं है, पॉपुलैरिटी आपके पास है, उसमें जो पंजाबी में कहते हैं रंग दा यक्का, रंग का यक्का मौलाना है। मौलाना के पास है मदरसे, मदरसों में है नौजवान, उनके पास है बस्से, उनके पास है डंडे, उनके पास है सलवारें कमीजें। वो बंदा चाहे ना तो वो एक ऐसी स्ट्रीट पावर जनरेट कर सकता है जो ऑर्गेनाइज्ड होगी। जो पेशावर से बसें 12 की 12 भरी आएंगी, पेशावर से आएंगी, बलोचिस्तान से आएंगी। तो मौलाना इस पूरी, अगर जो अपोजिशन की बात आप कर रहे हैं, उस अपोजिशन में स्ट्रीट पावर में पाकिस्तान में मोस्ट पॉलिटिकली डेंजरस जो बंदा है वो मौलाना है। तो इसीलिए मौलाना की जान को खतरा बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, चलें, आपने वो बात कह दी जो जाहिर है कि मैं इस तरह डायरेक्टली नहीं कह सकती। शराज हसनात साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। के लिए ज्यादा बोल लेता हूँ, इसीलिए। ताहिर मलिक साहब, आपकी गहरी निगाह जो है, ये पीटीआई के अंदर ये जो धड़ेबंदियां हो रही हैं, जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, उनको आप की गहरी निगाह किस तरह से देख रही है? कहाँ जाता हुआ आपको ये मामला दिखाई देता है? कहीं ठहरते दिखाई देते हैं आपको पीटीआई के लोग? आपने कोई गहराई कोई ज्यादा ही गहरी कर दी है। देखिए सर, इख्तलाफात भी बहुत गहरे हैं ना, सिर्फ इसलिए। मेरी राय में पीटीआई जो है ना, बेसिकली एक इंतहाई पॉपुलर ग्रुप कह लें, एक प्रेशर ग्रुप कह लें, लीडरशिप कह लें, सियासी कुव्वत कह लें। आप इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते। ठीक हो गया। क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी होती ना, मैं एक ही वक्त में 2 मुतजाद बातें कर रहा हूँ। मतलब साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सन इन पाकिस्तान, मगर उसकी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ये पार्टी होती ना, तो जब 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए थे तो ये पार्टी नजर आती। अगर आप देखें, 1 साल हो गया, पिछले 8, अभी कुछ दिन पहले 1 साल हुआ है, उस साल में उन्होंने एक जलसा किया, वो भी पेशावर से इतनी दूर बच बचा से किया कि जो हुक्मरान ने उनको मैसेज दिया कि नहीं नहीं भाजी, असी तंग नहीं करेंगे, हम पेशावर तक नहीं जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो अगर इसमें ये तजादत जो चल रहे हैं, अगर आप जब से खान गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि ये 1 मैन शो है ना, तो 1 मैन शो ऐसे ही होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी को गहरी बात है या सेमी गहरी बात है। साबित यही हुआ कि खान की जो पर्सनैलिटी है, ही इज़ वेरी पॉपुलर, बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत उसके साथ है, नौजवान उसके साथ हैं, सोशल मीडिया बड़ा अच्छा यूज़ किया है। मगर मेरी राय में इमरान की जो हमेशा से एक बहुत बहुत बड़ी वीकनेस रही है, वो पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन है। खान वाज नेवर ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप याद करें, मैं आपकी बातों से सुन रहा था, खान के ज़माने में रेवोल्यूशन लाना था कि IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी कर लूँगा, 5 उन्होंने वजीर ख़जाना बदले थे। बल्कि मुझे याद है कि बख्तर के इलाके में कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर के 14 3 सालों में बदले गए थे। तो खान साहब की जो एक इंस्टेबिलिटी है वो बड़ी स्टेबल है। पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये जितनी मर्जी लड़ाइयाँ होती हैं, इससे 0 जमा 0 जमा 0 रहेगा। आज आप इमरान को छोड़ दें, उसको ट्रक पे बिठा दें, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो करोड़ पुलर होगा। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि सारा ध्यान जो है वो सड़कों को वुसअत देने पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, लेकिन जो एक बुनियादी ज़रूरत है उसमें हमें सर किसी भी सूबे के अंदर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर, इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह कि हमारा जो मसला खुशक साली हमारी रियासती निज़ाम के अंदर खुशक साली है। ये जो रियासती निज़ाम है ना, ये अभी तक मॉडर्न, वो मेरा भाई ने फिर कहना है हॉलैंड की मिसाल आ गई, हम मेरे ख्याल है अभी तक अक्ल के साथ रियासत को नहीं समझ सके। रियासत का काम है कि वो इंफॉर्मेशन ले, न्यूट्रल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और फ्यूचर को प्लान करे, ये रियासत का काम है। यहाँ रियासत तो हर वक्त ये बताती रहती है कि जनाब कौन सी पार्टी टूट रही है, कौन सी पार्टी बन रही है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, तो फिर इस तरह ही होगा। अब आप बारिश को, खुशक साली को समझते हैं दुआओं से कि जी ज़्यादा बारिश हो जाती है। मैं जब बच्चा था तो मेरे वालिद भी मुझे कहते थे बेटा छत पे जाके अजान दो कि बारिश रुक जाएगी। अब खुशक साली हुई, अब कहते हैं अब दुआ मांगो। सवाल ये है कि खुशक साली, बारिश का होना, सैलाब का आना, ये साइकिल्स है, ये फिनोमेनाज है, पूरी दुनिया प्रिडिक्टेबल है। 7 साल के बाद खुशक साली आती है, कभी सैलाब आता है। हाँ जी। रियासत का काम है ऑर्गेनाइज करे, मनसूबाबंदी बनाए। ये रियासत है क्राइसिस मैनेजमेंट, ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट। ये हम जैसे साफी जो छोटी छोटी खबरें बनाते हैं, जब हम क्यास क्रिएट करते हैं, फिर ये आके तालियां लगाते हैं, इनाम देते हैं, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। अल्लाह खैर सल्ला।